कन्या राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिनों में 10th हाउस करियर में बैठे गुरु भाग्य के कारक और रोग के घर में बैठे राहु आपके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देने वाले हैं। ये आने वाले 3 दिन बिल्कुल भी साधारण नहीं रहेंगे। 3 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में जहां दस्तक देगी, वही इन 3 दिनों में 3 सावधानियों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। और आज की ये पूरी वीडियो ग्रहों की चाल पर आधारित है। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार होगी। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने, ताकि ये 3 दिन आपकी सोच से भी ज्यादा शानदार हो जाए और आपको वो भी मिल जाए जो आपकी किस्मत में ही नहीं था। अचानक से वीडियो आपके सामने आया तो जरूर ये भाग्य का इशारा है, यूनिवर्स की कोई योजना है। आप इस वीडियो के लिए चुने गए हैं, तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। कन्या राशि वालों, कोई ना कोई ऐसी खास जानकारी, खास समाधान या कोई उपाय आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी को एक नया रूप, एक नई दिशा दे पाएंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। आज आपके लिए यह वीडियो वरदान साबित होगी, लेकिन अगर वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो वही ग्रहों के षड्यंत्र में उलझे रह जाओगे। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे आपकी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हमेशा ऐसी समय पर वीडियो मिलती रहे। सबसे पहली, आपके नवम भाव में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो शुक्र मौजूद है स्वराशि में। आपके 9th हाउस में शुक्र का होना, वो भी स्वराशि में, अगले 3 दिनों के लिए संभावना पूरी बन रही है कि भाग्य के घर में शुक्र का होना, 9th हाउस में शुक्र का होना अगले 3 दिनों में आपके भाग्य को प्रबल बनाने वाला है। साथ ही साथ मान लीजिए कोई अटके हुए काम थे, रुके हुए काम थे, कहीं का बैलेंस कोई बाकी था, कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा था, तो यहां से शुक्र वो काम करवाने वाले हैं, क्योंकि मजबूत स्थिति में शुक्र भाग्य के घर में बैठे हैं आपके अगले 3 दिनों में। कन्या राशि वालों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके जीवन में पिछले समय से आर्थिक स्थिति काफी मंदी चल रही थी, काफी सब कुछ स्लो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ शुक्र स्वराशि में है और 15 मई तक ही है। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए, 15 मई के बाद यहाँ चले जाएंगे, तो अभी अभी ही भाग्य को समर्थन शुक्र प्रदान करेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, कहीं से पैसा नहीं आ रहा तो उन्हें टोकते रहिए, फोन करते रहिए, योग बनेंगे, पैसा आएगा, भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन भाग्य भरोसे बैठने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दूसरी खुशखबरी जो आपके जीवन पर दस्तक दे रही है, राहु जो है वो यहाँ पर 6th हाउस में मौजूद है, दुश्मन के घर में, रोग के घर में, कहीं ना कहीं अस्पताल के घर में, वहां राहु मौजूद है। अब इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट अगले 3 दिनों में पड़ेगा। 6th हाउस में राहु का होना शत्रुओं पर विजय का बहुत बड़ा संकेत दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रतियोगिता हो, आप उसमें विजय होने वाले हैं। अगर आपने रिसेंट में कोई इंटरव्यू दिया था, अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो उस इंटरव्यू में आपको जबरदस्त सफलता राहु दिलवाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह है जो देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान गिनते गिनते, संभालते संभालते थक जाता है। इसी के साथ साथ मान लीजिए आपके कोई विरोधी थे जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहे थे, काम बिगाड़ रहे थे, या फिर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे कार्यस्थल पर, बिजनेस में, तो राहु के कारण वो विरोधी परास्त होने वाले हैं, आपके सामने घुटना टेकने वाले हैं। तो कोई इंटरव्यू दिया था तो वो सफल होगा, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा में या कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगी, और जो भी प्रतिस्पर्धी आपके सामने है वो आपके लिए कोई उलझन पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु आपके साथ 6ठे घर में मजबूत अवस्था में नजर आ रहे हैं। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा वो आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले तीसरी खुशखबरी आपको बता देते हैं, जिससे आपका करियर 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। वो तीसरी खुशखबरी आखिर क्या है, जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव आज लिखेगा,
शनिदेव की कृपा उसे हर हाल में मिलकर रहेगी। तो तीसरी जो खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, बहुत बढ़िया बात, आपके कर्म भाव में, करियर के भाव में गुरु विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के कारक, और काफी अच्छा सपोर्ट आपको कर रहे हैं। गुरु यहाँ पर बैठकर आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ाएंगे। आप कार्यस्थल पर जो फैसला लेंगे उस फैसले की सब तारीफ करेंगे। बिजनेस में आपके फैसले अब सही साबित होने वाले हैं। कई दिनों से फैसले गलत निकल रहे थे और आपका कॉन्फिडेंस उस चक्कर में कम हो रहा था और आगे कुछ करने का आप बीड़ा भी नहीं उठा रहे थे कि अब होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ करियर के भाव में जब गुरु आए हैं तो चिंता की सारी संभावनाएं कम हो गई है। भाग्य के कारक है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं और इतना सपोर्ट करेंगे कि आप भी महसूस करेंगे कि गुरु की कृपा है, अब चिंता की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी करियर के मामले में भी ये 3 दिन बड़े चमत्कारी, बड़े ही शानदार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, बस मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि गुरु आपके मेहनत देखते हैं, आपका डेडिकेशन देखते हैं, फिर जब देते हैं तो आपको इतना देते हैं कि आप बाकियों से आगे पहुंच जाते हैं। तो 3 दिन भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। शुक्र का साथ है, गुरु का साथ है और साथ ही साथ राहु की वजह से आप अपने शत्रुओं पर भी विजय हासिल करने वाले हैं। लेकिन 3 गलतियों से आपको विशेष तौर पर बचना होगा। वो 3 गलतियां आखिर क्या है वो जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 99% लोग हर समय ये गलतियां करते हैं, जिस वजह से ग्रह दोष होने लग जाता है, मेहनत का फल नहीं मिल पाता, जिंदगी पूरी संघर्ष में बीत जाती है और अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जबकि गलतियां उनकी होती है। तो सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आपके 7th हाउस में शनि और मंगल की युति यहां पर बन रही है और 7th हाउस हमारे जीवन साथी का होता है, शादी विवाह का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो पहली जो सावधानी आपको बरतनी है, जिस बात का आपको इन 3 दिनों में विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हर प्रकार के मतभेद से बचकर रहना, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर में हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो। क्रोध बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि यहां से शनि और मंगल क्रोध लाकर कामों को बिगाड़ने की कोशिश अवश्य करेंगे। साथ ही साथ जब शब्द आप कहे तो शब्दों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इंसान की वाणी अगर मीठी हो तो सालों पुराने टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर उस इंसान के शब्द कड़वे हो तो सालों पुराने जुड़े हुए रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए शब्दों पर विशेष ध्यान आपको इन 3 दिनों में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर के घर में, शादी विवाह के घर में, जीवन साथी घर में शनि मंगल की युति बन रही है। कोई बिजनेस पार्टनर आपका है तो उसके साथ भी वैचारिक मतभेद मत करिएगा। ये समय ऊंचाइयां छूने का है, विवादों में पड़कर समय बर्बाद करने का नहीं है। आने वाले 3 दिनों में दूसरी सावधानी जिसका आपको पालन करना होगा, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा। 8वें घर में सूर्य और बुध की युति यहाँ पर बन रही है। 8वें घर में सूर्य और बुध की ये युति हमारे स्वास्थ्य पर असर डालने वाली है। अचानक से जीवन में कुछ घटनाएं हो सकती है स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि 8वां घर उसीलिए जाना जाता है, वो हमारे जीवन में अचानक से घटनाएं लाता है। तो आप देखेंगे कुछ समय तक तो आप स्वस्थ थे, एकदम से बुखार चढ़ गया, एकदम से सर दर्द हो गया, चक्कर आने लगे, जी घबराना हो गया शुरू। ऐसी स्थिति इन 3 दिनों में सूर्य पैदा कर सकते हैं, क्योंकि प्रचंड वेग से चल रहे हैं, उच्च अवस्था में, गर्मी भयंकर तेज है और इस वजह से अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तीसरी सावधानी, खर्चों के घर में केतु बैठे हुए हैं। 12th हाउस में केतु बेवजह की चिंताएं बढ़ा देंगे। जो चिंताएं आपको करनी ही नहीं चाहिए उनकी चिंताओं में फंस जाओगे और बाद में उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा और खुद को बेवजह परेशान कर लोगे। ये समय राजा बनने का है, व्यर्थ के विवादों में, चिंताओं में उलझने का नहीं है। आपकी नींद भी डिस्टर्ब होने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी नींद यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं केतु, क्योंकि केतु अलग उत्पन्न करते हैं, केतु हमें चीजों से अलग करने का काम करते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, बेवजह की चिंता नहीं पालनी है, वरना ये चिंता आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे देगी। अब हम आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। ये 2-3 उपाय आप करिए, इससे इन ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट आपको अगले 3 दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। ये तीनों ही उपाय
सच्ची श्रद्धा से आप करेंगे तो शनि और मंगल जो क्रोध लाने वाले थे, वाणी बिगाड़ने वाले थे, वो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय, आपको अगर आप चाहते हैं शनि मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग रहे, 7th हाउस से प्रॉब्लम्स क्रिएट न करे, तो आपको अगले 3 दिनों तक रोजाना शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। आप अपने घर में कर लीजिए, मंदिर जाकर कर लीजिए, लेकिन ये आदत आपको जरूर रखनी है। यही से इन दोनों ग्रहों की कृपा मिलनी शुरू होगी। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा कि आपको अपने राशि स्वामी को भी मनाना पड़ेगा। आपके राशि स्वामी कौन है? आपके राशि स्वामी है बुध, और बुध कहाँ बैठे हैं? आपके 8th हाउस में बैठे हैं, और वहां से उन्हें मनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको मंत्र करना पड़ेगा। मंत्र रहेगा ओम बूम बुधाय नमः। ओम बू बुधाय नमः, ये जो है बुध का बीज मंत्र है, इसके जाप से उनकी कृपा मिलेगी। राशि स्वामी आपके बुध है, उनकी कृपा के बिना कोई काम संपन्न नहीं होंगे, तो उन्हें मनाकर चलिए। गौशाला में गौ माता को हरा चारा खिलाइए, भगवान गणेश की पूजा करिए, भाग्य भी बढ़ेगा, मुसीबतें भी दूर होगी। कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले अगले 3 दिनों की, और हम दिल से आशा यही करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अपनी कोई समस्या आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।